मोर्चा जिंदाबाद, किसान मोर्चा जिंदाबाद, किसान जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद बर्बाद फसलों का मुआवजा दो बर्बाद फसलों का मुआवजा दो सुस्त प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, सुस्त प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, जनप्रतिनिधि होश में आओ होश में आओ, होश में आओ, जनप्रतिनिधि होश में आओ किसान मजदूर एकता जिंदाबाद लड़ते लोग जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद बर्बाद फसलों का मुआवजा दो बर्बाद फसलों का मुआवजा दो मुआवजा दो, मुआवजा दो, खराब हुई फसलों का पारदर्शिता से उनका सर्वे करो सर्वे करो, अपने गांव और संयुक्त मोर्चे के सदस्यों को शामिल करो शामिल करो, शामिल करो, बीमा कंपनियों की लूट नहीं चलेगी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, बीमा कंपनियों की लूट नहीं चलेगी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, बीमा कंपनियां 72 घंटे के बाद जो बंद किया अपना पोर्टल उसको दोबारा खोलो दोबारा करो, बीमा कंपनियां दोबारा सर्वे करें दोबारा सर्वे करें, दोबारा सर्वे करें, बीमा कंपनियां 72 घंटे के बाद जो फार्म लेने से मना कर रही हैं वो बीमा कंपनियां दोबारा से फार्म लेना शुरू करें शुरू करें, शुरू करें, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, एक और भी है ऑनलाइन जब तो ऑनलाइन करवा में भी मैं हमारी फसल मारा ब्योरा में सारी चीज दे रखी है हमारा या कौन समझ मान लाग रही ई मैं और कागज ले आ जाऊंगा मैं कागजा ने पीछे रहा किस मामले को लेकर क्या है? हम आए जी जो किसाना की फसल बर्बाद होगी उसके लिए तो उसके वास्ते ये बोल रहे हैं कि वो अधिकारी के न जाओ वहाँ फार्म भर के आओ हमारा जब ऑनलाइन हो रहा है सौदा तो भी ऑनलाइन में सारी चीज आ रही है फिर मार्केट नहीं है क्या चीज के कागज मांगे हैं बीमा हमारा हो रहा है ऑनलाइन पर हमने कर रखी है मेरा फसल मेरा ब्यौरा कर रखा है फिर भी अभी हमारे को चक्कर कटा रहे टाइम बाउंड कर रखा ऐसा है जी हमारा ये कहना है पूरा फतेहाबाद के संयुक्त किसान मोर्चे की ओर से और अखिल भारतीय किसान सभा और दूसरे भी हमारे मोर्चे के सारे साथी हमारे साथ हैं हमारा ये कहना है कि जो 72 घंटे जिन फसलों का बीमा था उनका केवल 72 घंटे का टाइम दिया गया लेकिन 72 घंटे में तो लोग अपने खेतों से घरों से पानी निकालने में बिजी थे वो 72 घंटे तो चले गए उसके बाद अब ये बीमा कंपनियां कह रही हैं कि हम आपका फार्म है जो खराबे का है जिन फसलों का बीमा है वो नहीं लेंगे तो पहले तो हमारी मांग ये है कि उस समय सीमा को बढ़ाया जाए और दोबारा से फार्म लिए जाए उसके लिए कम से कम 1 सप्ताह का टाइम है और गाँव में मुनादी करा के ये दिया जाए और जो फसल खराबे के जो ये बीमा कंपनी के कर्मचारी गांव में जाते हैं अधिकारी जाते हैं उनके साथ कृषि विभाग का कर्मचारी भी हो और संबंधित गांव के गणमान्य लोग किसान मोर्चे के लोग साथ में शामिल हो ये हमारी मांग है पूरी मुनादी हो अनाउंसमेंट करा के हो दूसरी चीज है जो फसलों के खराबा है बिना बीमा वाली फसलों का उनका भी पूरा मुआवजा मिले 50,000 रुपए प्रति एकड़ जो मकान गिरे हैं उनका 20,000 रुपए प्रति परिवार मिले और प्रति परिवार को 20,000 रुपए मजदूरों को भी दिए जाएं जो खराब हुई है फसलें उनका मुआवजा जो है वो कितने खराबा उसका लिखे ये खराबा जो है ये उस संबंधित किसान की मौजूदगी में लिखा जाए उस गांव में जो किसान कमेटी बनी हुई है उस गांव में जो किसान कमेटी बनी हुई है वो किसान कमेटी के मेंबर है उसमें शामिल हो जब गांव के अंदर है खराबा लिखने के लिए संबंधित पटवारी अधिकारी तहसीलदार जाएं नंबरदार जाएं तो गांव के जो मोर्चा है हमारा यहाँ का संयुक्त मोर्चा है उसके मेंबर हर एक गांव में मुनादी करा के पहले उनको सूचना हो क्योंकि अधिकारी जा रहे हैं गांव के 2-4 जो इनके पिट्ठू होते हैं सिर्फ उन लोगों को पता होता है कि आज संबंधित अधिकारी गांव में आ रहा है वो मनमानी करते हैं तो हर एक खेत का मुआयना हो हर एक खेत का सर्वे लिखा जाए किसान की मजदूरी में मौजूदगी में लिखा जाए और सही लिखा जाए
ये हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर किसी भी गांव के अंदर मनमाने ढंग से अगर मुआवजे की ये बंदर बांट हुई तो हमें इसके खिलाफ फतेहाबाद के संयुक्त मोर्चा कड़ा एक्शन लेगा और लंबी लड़ाई लड़ेगा। और ये मुआवजे की जो राशि है ये तुरंत जारी करी जाए, ये भी हमारी डिमांड है। हम यहाँ एसडीएम साहब से मिलने के लिए आए हैं। एसडीएम साहब के माध्यम से या हम डीसी साहब को और हरियाणा सरकार को ये ज्ञापन देने के लिए आए हैं इन सारे मुद्दों के ऊपर। और जो मकान गिर गए हैं उनकी भी लिस्ट लगाई जाए। हर एक गांव के अंदर है जिन जिन खेत का मुआयना हो, सर्वे हो, उनकी लिस्ट लगाई जाए कि इस खेत का इतना 50% लिखे है, इस खेत का 80% लिखे है, इस खेत का 100% खराबा लिखे है। ये मकानों का भी है। जो डाणियां और मकान गिरे हैं उनका ये है कि इस गांव में ये जो 20 मकान है ये जी डैमेज हो गए, इनका मुआवजा दिया जाएगा। ये लिस्ट गाँव के पंचायत घर के अंदर, गाँव के बस स्टैंड के अंदर और गाँव का जो किसान मोर्चा है, संयुक्त किसान मोर्चे की कमेटी, उन कमेटियों को ये लिस्ट बना के दी जाए। ये हम तुरंत मांग करते हैं। ऐसा अगर नहीं हुआ तो सोमवार तक अगर ऐसा नहीं हुआ तो बड़ा आंदोलन है तैयारी करके किया जाएगा। आप लोग मुझे बताओ सर, मेरा कितना लिखा है कितना नहीं। हाँ जी सर। उसकी हम आपको एक पहले उसकी एक डेट दे देंगे, जिसको हम थोड़ा तरह बोलते हैं ना, कौन से दिन पटवारी जाएगा कि दौड़ी जाएगा। आपके गाँव के नंबरदार मोदी आदमी जो भी, अगर आप साथ रह सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। हर गांव की बात है जी, ये तहसील की पूरा तहसील का है जी। कोई दिक्कत नहीं, वो हमारी बनती है, उसके अकॉर्डिंग हम लगा देंगे। सर यही है बस, स्पेशल जैसे कोई टीम जाए तो गांव के लोगों को पता लग जाए और पता लगने के बाद अपने तरीके से गिरदावरी करा दे। ये ना हो कि किसी के साथ नाइंसाफी होगी, किसी का नहीं खराब है उसको मिल गया। ये गली भर की चलती रहती है। अलग एक पटवारी के ऊपर डिपेंड नहीं है सब कुछ। पटवारी करता है, उसके बाद हम भी चेक करते हैं। जी जी ठीक है, अगर पटवारी गलत भी करता है तो अगर मौके पर हमें गलत मिलता है तो उसको भी हम ठीक करते हैं, लेकिन ऐसा मौका नहीं देंगे पटवारी गलत करें। ठीक है सर। ऐसा है जी, देखो थोड़ा सा इसमें एक दो चीजें और है जी। 2 मिनट का समय आपका हम चाहेंगे। 100 लोग यहाँ अंदर आ रहे हैं और 200 लोग अभी आ रहे हैं, बाहर खड़े हैं। हम इतने लोग आए हैं फिर भी अंदर है। बड़ी समस्या है जी ये छोटी समस्या नहीं है। एक तो हमें ये बताया जाए जी कि गिरदावरी करने की, शुरू करने की कोई डेट आई है कि नहीं आई जी, पहली चीज ये बता दीजिए। नहीं, अभी तक नहीं आई है, लेकिन आ जाएगी। हमने लिखित जल्द से रिपोर्ट जो भी खाता होगा ना, अच्छा जी। तो वो रिपोर्ट हमारे पास अभी आ गई। तो इतना बड़ा मतलब नुकसान हो रहा है जी, सारा सत्यानाश हो लिया, तो इसकी कब तक आएगी जी? कोई है ऐसी संभावना नजदीक? पर हमने रिपोर्ट भेज दी तो पर भी लोगों का इतना नुकसान हो तो ऑर्डर ऊपर से आएंगे। ठीक है जी, चलो उसके लिए तो हमें बड़ा कोई कार्रवाई करनी पड़ेगी। ये तो गांठ बांध लो भाई, नहीं तो गिरदावरी अपन है जो रोड़ा मचाने लग रही, इतना ऊपर सांस हो रहा है, एक बार लगा सही मेरे चाचा। ये अभी तक मतलब वो गिरदावरी भी शुरू नहीं हुई है, ऑर्डर भी सरकार ने जारी नहीं करे हैं, पहली चीज। लेकिन दूसरी बात जो है जी, जब ये गिरदावरी शुरू हो तो हमारा रिक्वेस्ट ये है कि इसमें हर एक गांव के अंदर संयुक्त किसान मोर्चे की टीमें बनी हुई है, अलग अलग जत्थेबंदियों की कमेटियां बनी हुई हैं। उस कमेटी के को सूचित हो जब गांव के अंदर गिरदावरी शुरू हो, और पटवारी उस कमेटी में से 1, 2, 3 मेंबर को साथ ले जब गिरदावरी शुरू हो। उसके बाद जब आप 1 मिनट मुनादी हो उसमें जो मैं बात फाइनल करती हूँ, 1 मिनट में करती हूँ, सिर्फ 1 मिनट अगर आप टाइम दे दोगे एसडीएम साहब, आप भी दे दोगे तो उसमें ये है कि संबंधित किसान भी साथ में हो, और आपका सारा वेरिफिकेशन होने के बाद में भी इस किसान का, इनका खराबा लिखा 50%, इनका लिखा 70, मेरा लिखा 100, वो गांव के अंदर एक लिस्ट लगे पंचायत घर के अंदर या बस स्टैंड के ऊपर कि इन किसानों का सर्वे हुआ और इन किसानों का सर्वे करके इतना खराबा इसमें था, इसका 40% था, इसका 100% था। एक तो ये है जी, पहला पूरे गाँव का हो, एक एक खेत का हो और संबंधित किसान साथ में हो, नंबर 1। तीसरी बात यह है जी कि गाँव में गरीब लोगों के मकान बहुत, 1 मिनट पूरी एक मिनट पूरी करनी। जो दूसरी जो चीज है जी वो है कि फसल का जो बीमा जिन्होंने कराया हुआ है, ये तो बिना बीमा वाले की बात है। बीमा जिन्होंने कराया है उनका 72 घंटे का टाइम दिया है जी। अब पता नहीं वो प्रशासन ने दिया है, वो सरकार ने दिया है, बीमा कंपनी ने दिया है। जो हाँ जी, वो तो ऊपर से गवर्नमेंट का रूल है, ऊपर से नहीं कुछ सहायता चाह रहे हैं, इसी में हम चाह रहे हैं जी। आप 2 दिन की छुट्टी थी बीच में, सैटरडे संडे था। अच्छा 72 घंटे तो लोगों को अपने घरों से पानी निकालने में, खेतों से पानी निकालने में भी फुर्सत नहीं थी। तो आपसे निवेदन है ये प्रशासन से और हरियाणा सरकार से कि इसकी समय सीमा दोबारा कम से कम 1 हफ्ते की दी जाए, और मुनादी करा के कि इस दौरान भाई अपने फार्म, किसान बोले वाले हैं बेचारे, आधे से ज्यादा अनपढ़ हैं, और अनपढ़ ने तो ढाणियां और मकान लोगों के गिर चुके हैं, आधे से ज्यादा मकान जो डैमेज हो चुके हैं। तो ये समय सीमा दोबारा बढ़ाई जाए जी। और इसमें भी जो फसल बीमा की जो कंपनी गांव में जाए, उसके साथ कृषि विभाग का अधिकारी हो, उसके साथ गांव के मोर्चे के सदस्य और संबंधित किसान तो हो ही हो, और उसका भी हाँ जी बताओ, उसका भी है ना जी, गांव में अनाउंसमेंट हो, क्योंकि ये क्या करते हैं कंपनी वाले कि एक खाली प्रोफॉर्मे पे साइन करवा लेते हैं, और कृषि विभाग का जो है वो फिर बीओ उसके साथ नहीं जाता,
बीओ फार्म लेता है, बीओ साथ नहीं जाता। और इसमें अब ये समस्या जो मुख्य ये आई है, जैसे साथी सारे बता रहे हैं कि बीमा जब कटता है तब तो पर एकड़ के हिसाब से कट गया, और जब उसका आवेदन करना होता है मुआवजे के लिए तो फर्द ले आओ, ये ले आओ, वो इसमें इतने झंझट ना हो कि वहां से जिस बैंक से हुआ है ना उसी बैंक को पता कितने किले के उसने पैसे काटे हैं, तो उसी का वो क्लेम मिले हमारे को। ये इस हाँ जी। और तीसरी बात जो मकानों की है, थे बता दें। गरीब आदमी के काफी मकान गिर चुके हैं गाँव में, हाँ। जिनका कोई आधार नहीं है, और दूसरे किसी धर्मशाला में इस तरह से उनका भी विशेष तौर पर ना हरियाणा सरकार से आपसे कोई नहीं, हमें कॉमन चिट्ठी जारी करवा देते हैं सभी गाँव के लिए कि अगर किसी का कोई मकान गिर गया तो पटवारी हमारे को पटवारी और उसकी भी भिजवा सर- करवा देंगे। अच्छा, तो फिर मकानों का है ना जी, जो गरीब परिवारों से भी आ रहे हैं, गरीब अर्ची कोई भी है, गाड़ियां बहुत गिरी हैं, मकानों में बहुत दरार हैं, लोगों ने सामान काट के बता रहे हैं 25 नहीं, मैं कहता हूँ 50 घर हैं मेरे गांव भुतनकला में, सालमखेड़ा में, पिंगल में, धांगड़ में, हर जगह। तो उनका भी है ना जी, उनमें भी पारदर्शिता हो सर, आज जोड़ के रिक्वेस्ट ये है, उन लोगों का कोई आधार नहीं है, उनका भी लिस्ट लगे जी गाँव में, जो सर्वे करके आए संबंधित अधिकारी, उसमें लिस्ट लगे भी ये 20 घर हमने चिन्हित करे हैं जी, और इनके मुआवजे की रिकमेंडेशन भेजेंगे, वो तो होना चाहिए ना जी पहले, कम से कम। दूसरा इसमें जी नरमे का जो बीज आया है उसमें बड़ा घपला हुआ है। नरमे का बीज है नकली, और जितने सोने सोने नरमे लग रहे हैं अब टिंडे लगे हुए हैं, उस टिंडे को अगर तो उसमें लिखा है कि उसमें फाड़ के देखे ना, लाल सुंडी का फाड़ के देखे तो सारी अंदर से काला है, तो इसीलिए ऊपर से देख के सर्वे ना करें उसका सर्वे। और एक जो बीज कंपनियों का है, ये जो हुआ बीज नकली आया है, उस बीज कंपनियों की तरफ से भी क्लेम दिलवाया जाए। कोई जैसे है ना जी, ये कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये सोची समझी साजिश थी। एक नॉन बीटी साथ में बीज होता है, बीटी के साथ में उसमें मिलाया है। पहले अलग से देते थे, किसान अपनी मर्जी से बाहर बीज लेता था, कोई नहीं बीजता था, लेकिन इन्होंने अब सोची समझी साजिश के तहत मिक्स करके दे दिया। वो मतलब अभी जो इन्होंने सर्वे किया या एक्सपेरिमेंट किया वो किसानों पे कर दिया। कहीं अपनी ज़मीन लेते या एग्रीकल्चर 2,500 एकड़ में ज़मीन वहाँ कर लेते एक्सपेरिमेंट, किसानों को बर्बाद किया है इनकी सोची समझी साजिश के तहत। ये नरमे जानबूझ के नरमे नरमे खास तौर पर इंक्वायरी चाहते हैं हम, इंक्वायरी चाहते हैं। नकली बीज आया है उसकी भी ठीक है भैया, बीज वाली होगी मौका उन्होंने बता देंगे। हाँ ये बता दो। अच्छा, हाँ जी, हमारा एक लाइन स्पेशल एक मील की आन लग रही है, वो साइड में ही बराबर में, वहाँ पानी आने से वो सारी पड़ गई। अभी बिल्कुल संतर का ऊपर रोपड़ लग रही, बिल्कुल संतर पर चल रहा है, ऊपर बिंग में खींच के भी ले आया, हमें फोटो दिखाओ, बिल्कुल परम स्वरूप ऊपर ही है जी, वो लाइन बिछा रहे हैं, लाइन खड़ी कर और एक हमारे वाटर बॉक्स का काम चल रहा है, वहीं उसके माई लग कपड़े धोने वो लेबर वाले। ये देखो, ये मतलब जो मेन रोड है गांव भुतनकला से 8वां मील, मेन रोड के ऊपर ये लाइन लगाई हुई थी पहले, ये लाइन के खंभे गिर गए हैं, ये देखो बिल्कुल रोड के ऊपर, ये आज भी जेसीबी लगी हुई थी और ये खंभे वहाँ खड़े किए जा रहे हैं। देखो दरख्त है और दरख्तों के ऊपर खंभे, उसके ऊपर लाइन, कितना खतरनाक काम है जी। ये लाइन हटा के वो हम ये कहते हैं कि जिन किसानों के खेत में से जाए उनको मुआवजा भी मिले, हम ये नहीं कह रहे कि क्यों वहाँ हो, ये जी जहाँ पहले थे ना वहीं होने चाहिए, कहने का मतलब ये है। रोड वो के इसमें ऊपर नहीं है, होंगे तो और एप्लीकेशन हादसे अलग होंगे। लिख के देंगे, आपको वो क्यों बता रहे हैं। इसमें जो लिखा आपने उसके अकॉर्डिंग हम इस पे ये तो आप एक्शन साहब को कह के एक बार करवाई दो सर्वे, क्योंकि ये खड़े मैं जो आपकी गिरदावरी की बात है ये भी डिस्टर्ब से बोल के और ऊपर से फोन करा के जल्दी कराने की कोशिश नहीं, ये जो एक्शन बिजली बोर्ड वाला था जी, अलग से अलग दे देंगे हमारे। ये तो अभी एक्शन लिया जाएगा ना, तभी बात होगी। वाटर बक्स साड़ी आपने वाटर बक्स को जो है वाटर बक्स साड़ी भी के देना चाहिए। वाटर बक्स की देखिए अपनी पाइप लेन है, बा गंदो पानी आवा बी साइड में है, बा बी साइड में होनी चाहिए। कौन सा गाँव है? भुतनकला गया जी, भुतनकला गाँव है जी, वहाँ उसमें पब्लिक हेल्थ का काम भी चल रही है, डिग्गियाँ मर रही है नहीं, और ये लाइन वाला इसको देखो जी प्राथमिकता। और गरीब परिवारों को जो गिरे हुए मकान है ना जी, उसमें प्राथमिकता हो, ये आपसे रिक्वेस्ट है थोड़ा तो सा। ये कई गाँव से तो रिपोर्ट आई है जी, गिरदावरी हमारी होगी और पटवारी कह रहे हैं हमने 70% की खराबा लिख लिया। भाई और इसमें पहले नहीं अब की बात है जी।